नमस्कार भाइयों और बहनों, एफआरएस सिस्टम के लिए आदेश हो चुका है जारी। जी हाँ भाइयों और बहनों, बड़े दिनों से ये लड़ाई चल रही थी कि एफआरएस सिस्टम मतलब कि चेहरा प्रमाणीकरण द्वारा राशन वितरण ना किया जाए। सरकार चाहती है कि चेहरा प्रमाणीकरण करके ही लाभार्थियों को राशन दिया जाए, मतलब उन्हीं लोगों को राशन दिया जाए जो उसके असली पात्र हैं। असली पात्र ही आंगनबाड़ी केंद्र पर आएं और राशन लेके जाएं। जो लाभार्थी हैं उनके परिवार के सदस्य राशन लेकर के ना जाएं, जैसे कि हमेशा से होता रहा है कि जो नई नवेली बहुएं आती हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं आती हैं। उनके घर वाले, सास ससुर, उनका परिवार यही आते हैं राशन लेने के लिए। तो ये चीज़ें सरकार की थी कि उन लोगों को राशन अब न दिया जाए, केवल जो असली पात्र हैं, मतलब जो बहू है या कोई भी हो जो कि लाभार्थी है वही आंगनबाड़ी केंद्र पर आए। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मांगें थी कि परिवार के सदस्य आते हैं राशन लेने के लिए, जो फील्ड में काम करता है फील्ड की समस्या को सिर्फ वही समझ सकता है। ये बात भी सही है, क्योंकि राशन लेने के लिए हमेशा से परिवार के सदस्य ही आते हैं। इसके लिए तो लड़ाई झगड़ा भी लाभार्थी अब करने लगे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से, जहाँ ये चीज़ें लागू कर दी गई थी एकदम से। अभी तक तो आपने देखा होगा कि टीएचआर की फीडिंग पोषण ट्रैकर पर करते समय स्किप का ऑप्शन आता था, लेकिन बहनों आदेश आ चुका है। अब स्किप का ऑप्शन 1 अप्रैल से हटा दिया जाएगा। अब पोषाहार केवल चेहरा प्रमाणीकरण करके ही दिया जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं ये आदेश जो कि चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए आया है। स्क्रीन पर यह आदेश आप लोग देख रहे हैं। इसमें एफआरएस सिस्टम से चेहरा प्रमाणीकरण द्वारा राशन वितरित करने के लिए आदेश आया हुआ है। पढ़ करके आपको सुनाते हैं। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी ICDS मिर्जापुर, जिसकी पत्रांक संख्या है C2083। जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास परियोजना 2024-25, दिनांक 27/3/2025। जी हाँ, यह 27 मार्च का आदेश है जो कि समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद मिर्जापुर के लिए है। आप भली भांति अवगत हैं कि लाभार्थियों के टीएचआर वितरण के समय फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम 1 अप्रैल 2025 से अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगा। इस संबंध में आपको एवं समस्त ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप स्वयं एवं आपके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के माध्यम से समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम का पुनः प्रशिक्षण प्रदान करें, जिससे 1 अप्रैल 2025 से अनिवार्य रूप से लागू होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम के द्वारा पोषाहार वितरण किया जा सके और वर्तमान माह में सैम बच्चों की संख्या पिछले माह के सापेक्ष अधिक नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान रखा जाए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना पोर्टल पर केस से संबंधित जितने भी फॉर्म अपूर्ण हैं उसे रिजेक्ट करें एवं जिस फॉर्म में मोबाइल नंबर है उस लाभार्थी से संपर्क कर फॉर्म पूर्ण कराकर सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराएं। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना पोर्टल पर सॉफ्ट से संबंधित एसओ एवं सुपरवाइजर लेवल पर जो फॉर्म पेंडिंग है उसे सत्यापित कराएं तथा नए लाभार्थियों का फॉर्म भरवाएं। वाड़ी वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी मिर्जापुर। तो भाई और बहनों, आप लोगों ने देखा कि चेहरा प्रमाणीकरण 1 अप्रैल से पूरी तरह से लागू हो जाएगा, जिसके लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी को आदेश भी जारी किया गया है। जो प्रशिक्षण दिया गया है उसे पुनः प्रशिक्षण दिलवा करके आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर में चेहरा प्रमाणीकरण फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी किया गया है और
प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इसे तरीके से सही से कर पाएं। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भरना है। सेम मैम बच्चों की संख्या के हिसाब से पोस्टर ट्रैकर पर ध्यान देते हुए सेम मैम बच्चों की संख्या को निकालनी है। तो भाई और बहनों, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं जो है कि चेहरा प्रमाणीकरण। तो चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए तो जो भी है ठीक है, अब जो आदेश आएगा उस आदेश को तो सभी को मानना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये तो चीज़ें दिक्कत में आएंगी ही कि लाभार्थी की आदत बन चुकी है उनके घर वालों को राशन ले जाने की। लाभार्थी तो बड़ी मुश्किल से आएंगे, क्योंकि हमारे ही आंगनबाड़ी केंद्र पर आते रहे हैं, जबकि ये चीज़ें पहले से ही चल रही हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बता दिया जाए कि 1 तारीख से पूरी तरह से लागू हो जाएगा एफआरएस सिस्टम। चेहरा प्रमाणीकरण सिस्टम को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। तो अब देखते हैं कि कैसे और किस तरह से राशन का वितरण आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया जाएगा, क्योंकि जो वैसे लोग होते हैं जिनके घर की बहुएं प्रेग्नेंट होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या के बोलते हैं हम राशन नहीं ले पाएंगे, आप भैया अपना राशन लेके रखिए। मोबाइल नंबर दे दिया, आधार दे दिया, उसके बाद भी आपको लगता है कि लाभार्थी जो हमारी बहुएं हैं उन्हें हम निकाल करके आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचा दें, तो ये नहीं कर पाएंगे। आप राशन दीजिए या ना दीजिए। तो ये सारी समस्याएं और ऐसे सवाल आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों द्वारा आते हैं। अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें ये स्पष्ट लाभार्थी कह रहे हैं कि राशन तो हमको चाहिए ही, हम राशन लेंगे। इसकी एक झलक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप आए हैं चावल दाल ले लिए, क्या है आपकी बहू? हमारा बहू है, अभी शादी करके लाए हैं, तो हमारा बहू आएगा यहाँ? नहीं आएगा। बेटा है तो दिए, बच्चा हुआ है तो कैसे बच्चा लेके आएगा? हाँ, देना तो दो। तो सरकार का यही नियम है, अब आपको राशन नहीं मिलेगा। नहीं दे, आपकी बहू का नाम है ना, उसको राशन मिलेगा। नहीं, हम ले जाएंगे राशन, हमारा बहू नहीं आएगा। अब ये तो मतलब है सरकार का नियम है, तब कुछ मानना पड़ेगा ना। तो बहू के हाथ में देंगे ना। हाँ भाई, सरकार का नियम है, जब आप जिसका आधार हम दर्ज किए हैं मोबाइल में, अब वही राशन लेके जाएगी। ठीक है, सरकार को भी तो समझना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे लेके आएंगे। दूर किसी को अगर बड़े हम दूर पड़ता है तो उतना दूर बच्चा लेकर के आएगा गर्मी में। ये भी सरकार को भी तो समझना चाहिए। बच्चा लेकर के कहाँ जाए? अब आप लोग ऐसे कीजिए तो कैसे होगा बताइए? आप लोग हल्ला कीजिए, किसी को गर्भवती है, किसी को बड़ा बच्चा है, बच्चा लेके इतना धूप में आगे सरकार लौट देगा दिखाने के लिए। सबके सब सोचना चाहिए ना। हमने तो ऐसे ही ना अब हम उसका नहीं जानते। सरकार का नियम है कि जिसका का नाम है वही राशन लेके जाएगा। लेके ले जाएगी, तो नहीं आएगा लेने के लिए। ना दीजिए, क्या कर सकते हैं हम? बहू कैसे आएगी? दूर से आना है तो गर्भवती महिला किसी को बड़ा बच्चा है तो लेकर के आना नहीं पड़ता है। सरकार को भी समझना चाहिए कि बच्चा लेकर के कहाँ जाएगी। तो ये कंडीशन है लाभार्थियों की। सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कार्यों में सहयोग प्रदान करें, शांतिपूर्वक राशन वितरण में मदद करें, जिससे कि वो भी राशन शांति से
दे पाएँ और आप राशन सही तरीके से ले पाएँ, क्योंकि अब जब तक लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं आएंगे तब तक राशन वितरण नहीं किया जाएगा। ये आदेश है सरकारी और जिसे हम लोगों को पूरा करना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है भाई और बहनों कि ये सिर्फ आदेश है और हम इसे किसी भी तरह से दिखा सकते हैं, जी नहीं। इसकी लाइव फोटो लेकर के पोस्टर ट्रैकर पर अपलोड करना होगा, तभी वहाँ से पोर्टल पर राशन फीड कर पाएंगे। और एफआरएस सिस्टम पर आप लोगों के क्या विचार हैं मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा भाई और बहनों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।